स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर 2 पे हम लोग हैं। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जैसे आप एपी पढ़े हैं कि हर अगले टर्म में कुछ जोड़ के आता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर अगले में कुछ गुणा करके आता है। या फिर ऐसा समझो कि हर अगले टर्म में पिछले टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो मिलेगा। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे कल भी समझाया 2, 4, 8, 16, ऐसे ये टर्म्स है, ये प्रोग्रेशन है। तो ये जीबी में है कि नहीं, तो देखो 4 में 2 से डिवाइड करो 2 ही मिलेगा, 8 में 4 से डिवाइड करो 2 ही मिलेगा। तो देख रहे हो ना, हर अगले में पिछले से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है। तो जब भी हमको कॉमन रेशियो मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो जीपी में है। ठीक है ना। जैसे मैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एपी में क्या होता था कि +2 होता था, 2 जुड़ता था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जीपी होता है। तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला होता है, इसका फर्स्ट टर्म है अगर a, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a और कॉमन रेशियो r⁻n-1 है ना। इसका n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एपी में n टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a + n-1 × d। इसमें क्या होता है, a × r⁻n-1, a × r⁻n। ठीक। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं और आज क्वेश्चन डे है, तो n टर्म पे जितने सवाल हैं सारे सवाल हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ द pth, qth and rth टर्म ऑफ ए जीपी आर एबीसी। pth टर्म माने पीवा टर्म, और पीवा टर्म मतलब क्या होता है, फॉर्मूला a × r, यही होता है पीवा टर्म। क्यूवा टर्म क्या होता है, तो क्यूथ टर्म होता है aq = a × r⁻q-1। और आरवा टर्म माने ar का मतलब a × r⁻r-। अब एक मिनट, यहाँ r हम फंसा रहा है, तो हम क्योंकि r भी आ गया ना, तो इस r को हम लोग कैपिटल R कर लेते हैं। ठीक है, कैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस r को हम लोग क्या कर ले, कैपिटल R। अब फिर से यहाँ a b c दिया हुआ है, तो हम लोग इस a को क्या कर लें, कैपिटल A कर लें। समझ में आ रहा है। और हम लोग लिख देंगे कि लेट, ऊपर लिख देंगे a = फर्स्ट और r = कॉमन रेशियो। और यहां भी हम लोग ये इसको कर देते हैं। अब कह रहा है कि pth टर्म a दिया है, qth टर्म b दिया है, rth टर्म c दिया है रिस्पेक्टिवली। तो a = स्मॉल a = क्या दिया है, a × r⁻p-1। स्मॉल b = क्या दिया है, q-। स्मॉल c = क्या दिया है, a × r। सही है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट a⁻q-r, b⁻r - p और c⁻p - q = 1। तो a की जगह क्या है, हमको जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। a की जगह है हमारे पास a × r⁻p- का पावर क्या, इंटू b मतलब a × r⁻q-1 टू द पावर r-p। और c मतलब a × r⁻r-1 टू द पावर, ये कितना आया है, 1 दिया। अभी हम जब इसको करने चलेंगे तो आपके पास जब भी ये मल्टीप्लाई में, तो इसके पावर में भी आएगा और इसके पावर में भी आएगा। तो a के पावर में क्या आएगा, q-, r के पावर में क्या आएगा, p-1 × q-। फिर यहां से a के पावर में क्या आएगा, r-p, और r के पावर में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ a टू द पावर क्या आएगा और r टू द पावर क्या आएगा, ठीक। अब हमको लाना है 1, हम पहले ही नहीं लिखेंगे, हमको लाना है 1, लेके आएंगे। अब बताओ a सेम बेस से तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो a को ले लो और पावर को देखो, q - r प्लस r - p प्लस p - और r टू द पावर भी, तो r का भी तो सेम बेस है तो पावर ऐड होगा। तो पावर ऐड करने से पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। इसके पावर में क्या आएगा, pq माइनस
माइनस क्यू प्लस आर ना, प्लस, हाँ फिर यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू, और यहाँ से प्लस आर पी माइनस पी। अब यहाँ देखो Q में से Q गया खत्म, बोलो बोलो, R से R गया खत्म, और P से P गया खत्म, A टू दी पावर आया 0। पी क्यू और कहीं है, यहाँ पी क्यू से पी क्यू गया, पी आर है माइनस पी आर तो प्लस पी, माइनस क्यू लास्ट में, प्लस आर क्यू, तो ये भी आया आर टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 0 1 और आर टू दी पावर 0 1, माने 1 into 1 1 इज आवर आंसर। यही हमको प्रूव करना था, समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए। उसी पे बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि pth qth आर टर्म्स ऑफ ए जीपीआर एबीसी। फिर से वही बात कि pth qth आर टर्म एबीसी है तो P1 टर्म क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे ना कि लेट, जैसे पिछले में फर्स्ट टर्म क्या लिए थे, ए एंड कॉमन रेशियो आर, तो पीथ टर्म ऐसे लिखते हैं ना, पीथ टर्म हमारे पास दिया है a इंटू आर के पावर p माइनस 1, हाँ मतलब कि a के बराबर है ये, बोलो जी इतना बात क्लियर है? P1 टर्म a के बराबर है, Q1 टर्म b है, मतलब a क्यू बराबर क्या होगा, a इंटू आर के पावर q माइनस 1, और ये किसके बराबर है, b के बराबर है। चल भाई घेर लेते हैं इसको भी। और आरवा टर्म मतलब ए आर किसके बराबर है, a इंटू आर के पावर आर माइनस 1 किसके बराबर है भाई, c के बराबर है। घेरिए सर इसको भी, चलो घेर लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि शो करिए कि q माइनस आर इंटू लॉग ए आर माइनस पी इंटू लॉग बी अब p माइनस क्यू इंटू लॉग सी इक्वल टू 0। तो पहले लॉग ए तो निकाल लें कि लॉग ए क्या होगा। तो अगर हम इस, ये देखो ये हमारे पास इक्वल टू है, इधर साइड में अगर लॉग लेता हूं लॉग ए, तो इधर के साइड भी तो लॉग लूंगा, तो लॉग ए आर टू दी पावर पी माइनस। अब आपको पता है कि सर ये दो चीज प्रोडक्ट में है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस, पढ़े हो कि नहीं ये वाली प्रॉपर्टी? लॉग दिख रहा है, मैं साइड में लिख ही देता हूं, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, और ये भी तो पढ़े हो कि सर लॉग एम टू दी पावर एन रहे तो होता है एन लॉग एम, बोलो बोलो, पढ़े हो ना? तो दो प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रहा है, तो मैं इसलिए क्योंकि ये p माइनस 1 पावर में है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि लॉग ए प्लस लॉग आर टू दी पावर p माइनस 1 इक्वल टू लॉग स्मॉल ए। तो एक और बात तो लिख सकता हूं कि लॉग ए प्लस हाँ p माइनस 1 लॉग इक्वल टू लॉग ए, सही है। तो उसी तरह आइडिया लगा के मैं अब इसमें इतना ज्यादा मेहनत ना करके डायरेक्ट लॉग भी अगर हम लोग को लिखना हो तो हम लोग नहीं लिख देंगे कि सर लिखिए इसको लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू लॉग आर, क्योंकि आगे आ जाएगा। और उसी तरह लॉग सी लिखना हो तो लॉग ए प्लस आर माइनस 1 लॉग, सही है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये नहीं निकालना है, आपको निकालना है q माइनस आर इंटू लॉग ए आर माइनस पी इंटू लॉग बी क्यू पी माइनस क्यू इंटू लॉग सी। चलो भाई हम कहते हैं चलो इसको करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा यूज करेंगे रेड पेन और हम यहाँ पे लिखेंगे q माइनस आर इंटू लॉग ए की जगह सही है प्लस आर माइनस पी इंटू बी, कहाँ है लॉग बी, यहाँ है ना,
q-1, ठीक है, और प्लस log a प्लस और इक्वल टू तो लाना है, इसको तो सॉल्व करना है। तो चलो फिर से ये बताओ, ये q माइनस आर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा। जब q माइनस वन लॉग ए से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे ना, q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस, वेरी गुड, प्लस अब यहां पे आ जाओ, r माइनस पी लॉग ए से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस r माइनस पी इंटू, अब p माइनस क्यू यहां भी होगा, प्लस p माइनस क्यू इंटू लॉग। चल अब एक बात बताओ, यहां पे हम जब देख रहे हैं कि सर log a log a log a 3 बार है हमारे पास, यहाँ है और, तो क्यों ना हम यहां से log a कॉमन लें, तो क्या बचेगा, q माइनस, यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं कॉमन ले, प्लस ब्रैकेट डाल दीजिए, प्लस यहाँ प्लस वहां, प्लस log r log r log r, तो यहाँ log r कॉमन कर ले क्या, तो यहाँ क्या बचेगा, हाँ इंटू करते जाए, इंटू कर करके लिख दे क्या, चलो log r यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, pq माइनस क्यू, हाँ अब यहाँ आओ, हाँ और यहाँ क्या होगा, pr माइनस, सही है। अब देखेंगे कट कौन सा रहा है, तो Q से Q कट गया, R से R कट गया और फिर से फिर कट गया, 0 और log a इंटू 0 प्लस यहाँ log R इंटू पी क्यू माइनस क्यू प्लस माइनस आर पी और प्लस आर आर क्यू प्लस पी, ये भी 0 तो log r इंटू 0, तो 0 प्लस 0। तो आपने देखा कि पिछली बार में आंसर 1 आया और इसका आंसर 0 आया, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, करने के टाइम छोटा हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ी सी यूज हुई log r की, तो वो log m इंटू n और log m टू पावर n का वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन इजी पूछता है, आपके दे रहा है, आपको बस डरना नहीं है, क्वेश्चन करना है, नोट करिए। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। बैक्टीरिया जो है वो डबल हो रहा है, मतलब अभी 5 था तो 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद, तो पर आवर मतलब प्रत्येक घंटे डबल हो रहा है, ठीक है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, ओरिजिनल में अगर यहाँ 30 बैक्टीरिया है तो हर घंटे ये डबल कर रहा है अपने आप को, मतलब अगले घंटे 60 हो जाएगा, उसके अगले घंटे 120 हो जाएगा, है ना। ओरिजिनली हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ, तो अगर ओरिजिनली बैक्टीरिया प्रेजेंट कितना, 30 बैक्टीरिया ओरिजिनली प्रेजेंट है, तो हमें कह रहा है कि एंड ऑफ सेकेंड आवर,
और अपने आप को डबल कर रहा है ना बैक्टीरिया, तो डबल कर रहा है मतलब हमको कॉमन रेशियो दिया है 2, डबल कर रहा है माने 30 to 60 गया, तो 60/32 मतलब बैक्टीरिया, समझ रहे हो कॉमन रेशियो कैसे मिला ना। तो हमको तो फर्स्ट टर्म मिल गया ये मिल गया ना, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट ये, और कॉमन रेशियो क्या मिल गया जो कि हमने क्वेश्चन से लिया, वो मिल गया हमें 2। ठीक है, अब एंड ऑफ द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर के एंड में, सेकेंड आवर में नहीं कर रहा, सेकेंड आवर में करता तो AR⁻2 - 1 माने AR⁻1 एंड कह रहा है, एंड माने कि सेकेंड आवर के एंड होते होते, तो भाई सेकेंड आवर के एंड होते तो बैक्टीरिया थर्ड में चला जाएगा ना। एंड मतलब क्या कि पहला टर्म और दूसरा टर्म एंड यहाँ ना, तो यहाँ मतलब कि सेकंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म के लिए हो गया, तो AR⁻2 हो जाएगा ना सेकंड, एंड ऑफ सेकंड, सेकंड टर्म और एंड ऑफ द सेकंड टर्म में अंतर है ना। एंड मतलब क्या, जब थर्ड में पहुंच गया, हाँ, तो AR⁻2 माने 30 और R⁻2 माने कि 2⁻2 120, बोलो। उसी तरह बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, फोर्थ आवर का एंड माने 30 नहीं, फिर AR3 बोलोगी तो फोर्थ टर्म हो जाएगा, एंड ऑफ थर्ड, एंड ऑफ थर्ड माने, नहीं समझे क्या, एंड ऑफ सेकंड का फॉर्मूला क्या होता, ए सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म AR ना, तो हम AR² क्यों लिखे सेकंड के लास्ट में, तो उसी तरह फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AR3, लेकिन हम क्या लिखेंगे क्योंकि इंड की बात कर रहा है ना, बोलो। ये समझ में आया तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जब सेकंड के लास्ट वाला समझ में आ रहा है तो फोर्थ के लास्ट वाला क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बोलो। फोर्थ के लास्ट में फिफ्थ के लिए वो हो जाएगा, नहीं समझे क्या, तो 30R⁴ माने 30R की जगह 2⁴, तो ये हो जाएगा 16, 30 × 16 माने। उसी तरह बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर 30 × R⁻n (n-1) होता है, लेकिन इंड कह रहा है, इंड मतलब वही, समझ में आया का। तो चलिए इसको नोट करिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि 500 रुपया हम 10 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो 10 साल बाद what will be the 502 in 10 year after in deposit in a bank which pay annual interest। अगर बैंक हमें 10% का इंटरेस्ट देता है तो 10 साल बाद मुझे 500 रुपया कितना मिलेगा। ठीक है, सवाल ये है, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े, बैंक हमेशा कंपाउंडेड करता है, मतलब कि अगर आप 500 रुपया रखे और एक साल बाद वो 500 रुपया बढ़ के कितना हो गया 550 हो गया या 600 हो गया, एक बात मानते, अगर वो बढ़ के 500 600 हो गया, तो अगली साल अब कितना बढ़ेगा 600 का 10% बढ़ेगा, 600 बढ़ के कुछ पैसा हुआ, फिर वो अगले साल 600 से अधिक जितना हुआ उसका बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि हमें कंपाउंडेड वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पता है फॉर्मूला इसका, सिंपल इंटरेस्ट का होता है P × I × T 100, और इसका होता है P × 1 + R/100 जब बढ़ता है, जब घटता है तो P × 1 - R/100 पावर में n। तो हमारे पास, पहले मैं मानता हूं कि पहली साल हमारे पास कितना रुपया होगा, स्टार्टिंग में कितना रुपया होगा P रुपया होगा, लेट P be the amount initially, R be rate
रेट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास रुपया कितना होगा, P रुपीज, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल बाद बैंक में वो पैसा बढ़ के कितना हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। एक साल में बढ़, हर साल कितना बढ़ रहा है, 10%। क्वेश्चन लिखा है कि डिपॉजिट इन ए बैंक विच हैव एनुअली इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली, हर साल कितना बढ़ रहा है, 10। तो अगर पहले ही साल हमारा पैसा बढ़ के मुझे इतना मिला है, तो दूसरी साल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास इसका 10% बढ़ जाएगा। माने अब P के जगह क्या होगा, ये पहले P रुपया था, एक साल बाद मेरा इतना हो गया, ठीक। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि 500 रुपया था, एक साल बाद 600 हो गया। तो अब दूसरे साल के लास्ट में क्या होगा, वो 600 का ना बढ़ेगा। तो P के लिए अब पहले साल के P था, स्टार्टिंग में P रुपया था, पहले साल बढ़ के P इंटू 1 प्लस R बाई 100। हाँ, इसको ऐसे भी समझ लो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है P प्लस P इंटू R बाई 100, यही लिखा हुआ है ना। पहले साल P रुपया था, पहले साल कितना था, स्टार्टिंग में P रुपया था, और उसके बाद मेरे को P रुपया में कितना बढ़ गया, R100, R है रेट, इतना बढ़ गया तो P में उतना जोड़ दिए ना, बोलो बोलो। पहले P था तो एक साल बाद P में क्या जोड़ दिए, जितना बढ़ा उतना जोड़ दिए ना, बोलो। तो पहले साल स्टार्टिंग में P था और पहले साल के अंत में इस P में इतना जुड़ गया। हाँ, अब जुड़ के ये पैसा इतना हो गया ना, ये जुड़ के इतना हो गया। अब इसी बात को ना हम ये लिखे हैं, P कॉमन कर लिए तो 1 प्लस R बाई 100। बोलो। अब दूसरे साल के एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में पैसा मेरे पास कितना था, इतना था। पैसा स्टार्टिंग में कितना था, P था, बढ़ के इतना हुआ, फिर ये अगले के लिए ये ना स्टार्टिंग में रहेगा, तो ये लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बाई, किसके जगह पे लिखेंगे, P के जगह पे। और इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसका 10%, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का कितना, R बाई 100, इसका 10%। जैसे P में P इंटू R बाई 100 जोड़ दिए हैं, वैसे अगले में P की जगह ये हो गया, देखो P की जगह ये हो गया, और इसमें P वही है P, ऐसा R बाई 100 जोड़ दिए। बोलो, समझ में आ रहा है। अब क्या इस बात को मैं, इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ, ये प्लस के इधर और प्लस के इधर, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये कॉमन मिलेगा। यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ क्या बचा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2। बोलो बोलो ना, लिख लिए ना ऐसा। तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में इतना पैसा था मेरे पास, इतना, सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास इतना पैसा था। तो एक आइडिया लगाए कि फर्स्ट ईयर के एंड में पावर 1, सेकेंड ईयर के एंड में पावर 2, तो nth ईयर के एंड में पावर, बोलो। और हमको दिया है 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ 10 ईयर क्या होगा भाई, P इंटू 1 प्लस, वेरी गुड, 10, सही है। और हमारे पास P की जगह क्या दिया है, स्टार्टिंग में 500 रुपीज, 1 प्लस R की जगह क्या है, टू द पावर, तो हम लिखेंगे इसको 500 इंटू 10 बाई 100, 1 बाई 10, 10 1 10 1 टू द पावर, यही हमारे पास, इतना ही रुपीज को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रुपीज हो जाएगा। इतना रुपीज हमारा क्या है, 10 साल बाद मुझे बैंक देगा। बैंक कितना रुपया देगा,
11/10 की पावर 10। समझ में आया? अगर ये कहता कि हर साल इतना घट रहा है, ठीक, तो हम यहाँ क्या लगाए होते? माइनस माइनस। ठीक है, समझ में आया? तो आपको समझ में आया क्वेश्चन पूरा? बोलिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अगर घटने वाला क्वेश्चन एक दिया है, वो भी एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप लोग को क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा दिया जाता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, बट जीपी है तो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया कि देखो फॉर्मूला ऐसे आता है। तो आप इसको रेडी रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, और कल मिला जाएगा आपका इतना जितना डाउट था मैंने आज बताया, उससे एक क्वेश्चन आगे कराया, एक घटने वाला होमवर्क दिया, और कल लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, तो कल उसको आप सॉल्व करिएगा, उसका डाउट आगे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ और कल लेक्चर 3 में मिलते हैं।